नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ग्वालियर में छात्राओं से गंदी बात करने वाले बीज निगम के अफसर को बर्खास्त करने के आदेश हो गए हैं। बीज निगम के डर्टी अफसर को बर्खास्त किया। इंटरव्यू के बाद छात्राओं से की थी डर्टी डिमांड। आरोपी अधिकारी को बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए। बीज निगम अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल ने निर्देश दिए हैं। भोपाल से आए बीज निगम के प्रोडक्शन असिस्टेंट संजीव कुमार तंतुवे पर है आरोप। नौकरी दिलाने के नाम पर एक रात बिताने की डिमांड का आरोप लगाया गया और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। तो छात्राओं से डर्टी डिमांड की गई और इसी के चलते इनके खिलाफ एक्शन लिया गया, बर्खास्त किया गया आरोपी को। तो डर्टी डिमांड करने वाला अफसर बर्खास्त किया गया। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया था और इस खबर को दिखाए जाने के बाद तुरंत हरकत में आया प्रशासन। एक्शन लिया गया, जांच की गई। इंटरव्यू में छात्राओं के साथ गंदी बात करने वाला जो अफसर है उसे बर्खास्त किया गया है और नौकरी के बदले इसने असमत मांगने का इस पर आरोप लगा है। 2 छात्राएं जिनके साथ इसने गंदी बात की और न्यूज 18 इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद एक्शन हुआ। बर्खास्त अफसर के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर किस तरीके से? बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। आज सुबह से ही हमने दिखाया था कि जो बीज निगम का एक प्रोडक्ट असिस्टेंट है उसने ग्वालियर में एग्रीकल्चर की छात्राओं से जॉब पक्का करने के नाम पर जो है गंदी बात की थी और गंदी डिमांड की थी, एक रात बिताने की डिमांड की थी। और यही वजह कि आज सुबह जैसे ही हमने ये खबर चलाई उसके बाद तत्काल मध्य प्रदेश बीज विकास निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल ने इस घटना को संज्ञान में लिया और तत्काल जो है अपने विभाग को इस जो आरोपी कर्मचारी है उसको बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं और बर्खास्तगी की कार्रवाई संभवतः शुरू हो रही है। और यही वजह कि अब संजीव कुमार तंतुवे जो प्रोडक्शन असिस्टेंट है जो बीज निगम का, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इसके खिलाफ जो ग्वालियर क्राइम ब्रांच में धारा 354A के तहत अश्लीलता छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है और 2 छात्राओं ने इसके खिलाफ शिकायत की थी और जो पुख्ता सबूत छात्राओं ने दिए थे, जो इसके द्वारा जो डिमांड की गई थी व्हाट्सएप पर, उन पूरी व्हाट्सएप की चैट सहित जो वीडियो कॉल इसने मोबाइल कॉल किया था वो सहित सारी चीज़ें जो है क्राइम ब्रांच को उपलब्ध कराई थी। तो क्राइम ब्रांच ने इसमें जांच करने के बाद केस रजिस्टर्ड किया और अब बड़ी कार्रवाई की गई है कि बीज निगम की तरफ से इस कर्मचारी को बर्खास्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं चेयरमैन ने। और अब यही है कि अब कार्रवाई जो विभाग की तरफ से तत्काल की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया गया और अब कार्रवाई की जाएगी। तमाम सबूतों के मद्देनजर ये एक्शन लिया गया है। और अब बात करेंगे ग्वालियर हड़ताल में बड़ी अपडेट मिली है। पुलिस ने इको ग्रीन के कर्मचारियों को हटाया। गाड़ियों के नीचे लेट गए थे कर्मचारी। कुछ वक्त पहले हमने आपको खबर भी दिखाई थी, समझाइश के बाद भी नहीं हटे तो पुलिस ने खदेड़ दिया। आप ये देखिए कि उनका कहना है 3 महीने का वेतन नहीं मिला है, पीएफ का पैसा नहीं मिला है, जिसकी मांग प्रमुख रूप से ये उठाते आ रहे थे। लेकिन इनको जब नहीं सुना गया, कोई इनकी मांगे नहीं मानेंगे, उसके बाद इन्होंने हड़ताल का रुख अख्तियार किया और वाहनों के सामने लेट गए थे ये कर्मचारी। जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे थे, तमाम बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना था जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इस तरीके का प्रदर्शन होता रहेगा, हड़ताल होती रहेगी। बाद में पुलिसकर्मियों को पहुंचना पड़ा और इन्हें यहां से जबरन उठाना पड़ा, खदेड़ना पड़ा। नगर निगम के कुछ सफाई कर्मी लगभग 450 कर्मी ऐसे हैं जो स्थायीकरण की मांग को लेकर के और पूर्व में जो उनका वेतन भुगतान नहीं हो उसको लेकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नगर निगम के अधिकारी उनका वेतन भुगतान करने को तैयार है, लेकिन इनकी कुछ और मांग भी थी, जिस पर से इन्होंने आज यहाँ जो कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ निकलती हैं सुबह, उनको नहीं जाने दिया, उनके आगे विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस पर से अभी पुलिस ने आकर के इनको मौके पर से हटाया है। ये इको ग्रीन के कर्मचारी जो 11 तारीख से हड़ताल पे थे, इन्होंने परसों भी काम रोकने की कोशिश की थी, उनको समझाइश दी थी।
आज इन्होंने हमारे तीनों डिपो कार्यालय में जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं उनकी डोर टू डोर गाड़ियाँ भी नहीं निकलने दी थी, तो पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से उनको यहाँ से हटाया जाकर हमने अपने वाहन यहाँ से निकाले हैं। अब ये आपने देखा होगा गुंडागर्दी या पुलिस फोर्स की जबरदस्ती करके अपने वाहन निकाल लिए गए हैं। कल से हम अपने वित्त बीवी बच्चे फैमिली को लेकर यहाँ पर फिर दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे। आज क्या शुरू किया, किस तरह का बर्ताव किया आप लोगों ने? आज इन्होंने टोटल गुंडागर्दी पर उतारे आई है निगम, टोटल गुंडागर्दी के माध्यम से यहाँ से वाहन निकाल दिए जा रहे हैं और कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई है, उनको घसीटा भी गया है। तो बता दें कि ग्वालियर नगर निगम की माली हालत खस्ता होती जा रही है। हालात ये हैं कि निगम के पास कर्मचारियों को वेतन बांटने तक के पैसे नहीं हैं और ऐसे में निगम के इको ग्रीन कंपनी के 485 कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल कर दी है। निगम आयुक्त ने हड़ताल को अवैध बताकर उसे खत्म करने का आदेश दिया है। इसके बाद इको ग्रीन कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने सभी निगम के डिपो पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और निगम की गाड़ियों के आगे लेट गए। इको ग्रीन कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। कंपनी काम छोड़कर भाग गई, लेकिन उनका 3 साल का पीएफ का पैसा भी अटक गया। ग्वालियर में इको ग्रीन के 485 कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। आज चौथे दिन आप देख सकते हैं कि हड़ताल यहाँ ग्वालियर के बस स्टैंड के पास जो डिपो है नगर निगम का उसमें है और इस डिपो से निकलने वाले वाहनों को इन कर्मचारियों ने रोक दिया है। साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये हड़ताल नहीं रोकी जाएगी। और आज जिस तरह से कर्मचारी यहाँ हड़ताल करने के लिए लेटे हैं तो बताया जा रहा है कि नगर निगम के अधिकारियों ने कुछ बदसलूकी भी की। आज किस तरह का आंदोलन है आप लोगों का? साहब हम शांतिपूर्वक हड़ताल पे बैठे थे और शैलन सिंह चौहान ने आके मुझे खिचेरा तो मेरे चोट आई है सर। ये मारपीट भी? हाँ मारपीट की शैलन सिंह चौहान। अब देखिए हड़ताल कब तक चलेगी आपकी? जब तक ये हमारी पेमेंट नहीं दे देंगे, हमारा ये पेमेंट आज डाल दे तो हम तो आज ही खोल देंगे। हमारा कोई मुद्दा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई भिड़ाई नहीं है। और शैलन सिंह कुशवाहा को सस्पेंड किया जाएगा, उसको चौहान को। आप देखिए लगातार जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से इस हड़ताल को बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक हड़ताल को खत्म नहीं किया गया है। और यही वजह कि कमिश्नर साहब ने अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर आज इनकी हड़ताल खत्म नहीं हुई तो फिर ये जो है कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। सर, ये हड़ताल लगातार जारी, किस तरह की कार्रवाई चल रही है समझाने की या फिर बाद में? अभी सब प्रक्रिया कहते हैं, अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। जब कुछ निराकरण होगा फिर बताएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं अभी अधिकारी भी इस प्रयास में लगे हैं कि इस हड़ताल का समाधान निकाला जाए, लेकिन कर्मचारियों को साफ तौर पर कहना है कि उनकी अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये हड़ताल लगातार इसी तरह से जारी रहेगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और अब बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। युवकों के गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। रास्ते से ठेला हटाने की बात को लेकर हुआ विवाद। बाइक सवार युवकों ने डंडों और लात घूंसों से पिटाई की। ठेला लगाने वाले की बेरहमी से पिटाई की गई। अधमरा करने के बाद चाकू मारकर फरार हुए आरोपी। मारपीट का सीसीटीवी आया सामने। हत्या की कोशिश का केस दर्ज हो चुका है। ये देखिए वीडियो भी सामने आया है, जहां पर कुछ लोग थे जो कि उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जिस तरीके से मारपीट की जा रही थी युवक के साथ, लोग डर गए, सहम गए और दूर भागने लगे। अब इस पर एक्शन लिया गया है। बाइक सवार युवकों ने ठेले वाले को जब पीटा, उस दौरान के पूरे सबूत वीडियो सामने हैं। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने की बात कही गई है। और अब बात करेंगे दमोह की। दमोह में बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से देखने को मिला। कसाई मंडी में पुलिस और नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध गोदामों पर चलाया बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। अवैध रूप से चलने वाले स्लॉटर हाउस और गोदाम पर कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम मौके पर मौजूद रही। यहाँ अतिक्रमण पर के संबंध में कार्रवाई जारी है। हड्डी गोदाम के संबंध में जो को तोड़ने के संबंध में आदेश पारित हुआ था, उसका एग्जीक्यूट किया जा रहा है। लगभग पूरा कार्रवाई चल रही है। अभी बहुत से सबूत किया है और प्रशासन सभी कार्रवाई भी शांतिपूर्वक चल रही है और पूरा प्रशासन अपनी शक्ति से पूरी कार्रवाई।
तो एक गुना में एक और यात्री बस पलटने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस नानाखेड़ी क्षेत्र से हनुमान चौराहे की तरफ जा रही थी। एबी रोड पर लगे डिवाइडर से टकराकर बस पलट गई। गनीमत रही कि हादसे के समय बस में यात्री मौजूद नहीं थे। हालांकि ड्राइवर और क्लीनर को चोट आई है। तो श्योपुर में गैस सिलेंडर लीक होने के कारण दुकान में आग भड़क गई। दुकानदार ने मौके पर मौजूद लोगों की मदद से गैस सिलेंडर को दुकान से बाहर खींचकर मिट्टी डालकर आग को बुझाया। सिलेंडर फटने से बच गया, लेकिन आग घास फूस के छप्पर में फैल गई। समय पर दमकल की गाड़ी भी नहीं पहुंची और इससे दुकान जलकर खाक हो गई। और अब बात करेंगे चाइनीज मांझे की। जी हां, चाइनीज मांझा लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। धार में मांझे की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे की जान चली गई। बच्चा पिता के साथ बाइक पर जा रहा था और इसी दौरान वो मांझे की चपेट में आ गया। गले में मांझा फंसने से वो घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो आप ये देखिए, मासूम बच्चे की जान उसी लापरवाही से गई जिसके लिए सभी लोग सतर्क रहने की बात भी कहते हैं और सतर्क भी नहीं रहते हैं। यहां पर कई बार प्रशासनिक रोक भी लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री धड़ल्ले से जारी है और एक फिर से बड़ी घटना, मासूम बच्चे की जान चली गई। तो एक बात करेंगे, धार में चाइनीज मांझे की चपेट में आने के बाद बच्चे की मौत हो गई। आज परिजनों ने हटवाड़ा चौराहे पर जाम लगा दिया। जानकारी के बाद पहुंचे अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर जाम हटवाया। इसके साथ ही कलेक्टर ने पीड़ित परिवार को 50,000 की आर्थिक सहायता देने की भी बात कही। और ऐसा ही कुछ मामला उज्जैन से भी सामने आया। उज्जैन में पतंगबाजी के दौरान 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। पतंग उड़ाने के दौरान बच्चा हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से बच्चे की मौत हो गई। 12 साल का बच्चा घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था और इस दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बच्चा झुलस गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बनी रही और उसकी मौत हो गई। और अब बात अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में उज्जैन के महाकाल मंदिर से 5 लाख लड्डू भेजे जाने हैं। महाकाल मंदिर की चिंतामन यूनिट में लड्डू बन रहे हैं। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव लड्डू यूनिट पहुंचे, जहां सीएम ने न सिर्फ लड्डू यूनिट का निरीक्षण किया बल्कि लड्डू भी बनाए। बता दें कि महाकाल की ओर से 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाने हैं। महाकाल के लड्डुओं का श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भोग लगाया जाएगा। तो आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब लड्डू यूनिट पहुंचे तो यहां पे उन्होंने न सिर्फ निरीक्षण किया बल्कि खुद उन्होंने लड्डू बनाने में भागीदारी भी निभाई। लड्डू बनाते हुए नजर आए, उन्होंने लड्डू बांधा भी, उसे पैक भी किया। और ये जो लड्डू हैं, महाकाल में जो लड्डू मिलते हैं, जो भी दर्शन करने पहुंचता है लड्डू जरूर वहां से लेता है प्रसाद के रूप में। और अब ये लड्डू आपको अयोध्या में भोग में मिलेंगे। जी हाँ, अयोध्या में भोग के लिए सारे लड्डू पहुंचेंगे और महाकाल के लड्डू अब आपको अयोध्या में प्रसाद के रूप में मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लड्डू बनाते हुए नजर आए, उन्होंने पैकिंग भी कराई और यूनिट का निरीक्षण भी किया। तो हम उज्जैन और अयोध्या का हजारों लाखों साल से पुराना जो रिश्ता था उसको पुनः जीवंत करते हुए 5 लाख लड्डू का प्रसाद बाबा महाकाल के नगरी से भेजने जा रहे हैं और उसी की सेवा के नाते से लगातार क्रम जारी है। हमारा 17 तारीख तक ये 4 लाख लड्डू आज तक बन गए। 5 लाख लड्डू परसों पहुंच करके हम समय पे 21 तारीख तक हर हालत में अयोध्या पहुंचाने वाले हैं। तो 22 तारीख के दिन भगवान महाकाल का प्रसाद फिर एक बार 500 साल के पुराने इतिहास को जीवंत, 2000 साल पुराने इतिहास को जीवंत कर महाकालेश्वर निर्माण समिति जो लड्डू निर्माण यूनिट है पूरी तरह लगी, आप देख रहे हैं। लगभग हमारे 4 लाख लड्डू के ऊपर तैयार हो चुके हैं और लगभग 1 लाख की पैकिंग हो गई है। जो हमारा टारगेट है कि हम 17 तारीख तक पूरे 5 लाख लड्डू बना के और उसकी पैकिंग करके पूरी कर लेंगे। कब तक लेके जाएंगे? 17 तारीख
को कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 17-18 तारीख को यहाँ से जो पूरे ट्रकों में जो भावना के साथ में जाएंगे अयोध्या 17-18 तारीख को निकल जाना चाहिए। थैंक यू। ये मंदिर प्रशासक है संदीप सोनी जी, इन्होंने बताया कि 17-18 तारीख को यह लड्डू का पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा और अयोध्या के लिए जो है मंदिर के लिए जो है लड्डू रवाना हो जाएंगे और वहां पर जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद जो श्रद्धालु आएंगे ये लड्डू उनको प्रसाद के रूप में बांटे जाएंगे। उज्जैन से पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और अब बात भोपाल की। भोपाल में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस करेगी 3 स्तरों पर सर्वे, नाम आया तो ही टिकट पर होगा विचार। जी हां, एक सर्वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कराएगी, 2 सर्वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी कराएगी। एक सर्वे लोकसभा समन्वयकों का होगा तो वहीं दूसरा प्रभारी द्वारा किया जाएगा। 31 जनवरी तक सर्वे का होगा काम। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दी जाएगी रिपोर्ट। और भोपाल में सिमी के आतंकी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सिमी के 4 आतंकी फिर से भूख हड़ताल पर हैं। भोपाल के सेंट्रल जेल में कर रहे भूख हड़ताल, जहां खुले में घूमने, सामूहिक नमाज की मांग कर रहे हैं, न्यूज़पेपर और लाइब्रेरी की भी मांग कर रहे हैं। आतंकियों ने दबाव डालने के लिए पानी और डाइट भी छोड़ दिया। जेल प्रशासन ने जेल मुख्यालय को हड़ताल की जानकारी दी। 2 आतंकियों को फांसी, 2 को मिली है उम्र कैद की सजा। और ये जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली है, इन्होंने खाना पीना बंद कर दिया है। अपने कुछ प्रमुख इनकी डिमांड है जिसे रख रहे हैं और उनको कहना है कि इन्हें खुले में घूमने दिया जाए, न्यूज़पेपर दिया जाए, लाइब्रेरी दी जाए इनको, ताकि वे अपना टाइम वहां पर निकाल सकें। और अब बात इंदौर की। इंदौर में नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने और आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को रेप और पॉस्को एक्ट में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं मामले की जानकारी के बाद बजरंग दल ने थाने का घेराव किया और लव जिहाद की धाराओं में भी मामला दर्ज करने की मांग की। फिलहाल पुलिस लव जिहाद के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। और अब बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में पुलिस चौकी के सामने चोरी का मामला सामने आया। पुलिस चौकी के सामने चोरी हुई। चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में कैद हुई पानी की मोटर चुरा कर ले गए चोर। सदर बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और आप देखिए चोरों के हौसले कितने बुलंद है। पुलिस चौकी के सामने से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में उत्तरायण पतंग महोत्सव में भाग लिया और पतंग उड़ाई। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार को उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर साबरमती रिवर फ्रंट पर 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें। इंदौर में पुलिस चौकी के सामने चोरी की